मैं राम सिंह अपने आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ कि शिवलिंग के ऊपर दूध, दही, शहद, घी, गुड़ इत्यादि क्यों चढ़ाते हैं। ये सब चढ़ाना तो ये वेस्टेज है, ये बेकार चीज़ें हो जाती हैं। इसके बदले गरीबों को दान देना चाहिए। एक्चुअली गरीबों को दान देना चाहिए। गरीबों का श्रेय, गरीबों का दान देने का अलग से निकाला जाना चाहिए। लेकिन शिवलिंगों पर दूध, शहद, घी, गुड़, दही इत्यादि जो डाला जाता है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय सबसे पहले विष निकला था, जिसको देवताओं के आग्रह पर शंकर भगवान ने उस विष को अपने गर्दन में धारण कर लिया। गर्दन में धारण करने के कारण उनका गर्दन नीला पड़ गया। उस नीलेपन को शांत करने के लिए दूध का उपयोग किया जाता है, दूध दिया जाता है शंकर भगवान को। और उसी प्रथा को चलाने के लिए शिवलिंग को दूध, दही, शहद, घी, गुड़ इत्यादि वो शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसको इसमें शिवलिंग को प्रार्थना करने से घरों में सुख, शांति, संपत्ति, संतोष की प्राप्ति होती है। घर में सकारात्मक एनर्जी आता है, तो घर से निगेटिव एनर्जी चला जाता है। ये तो एक बात है, तो होना ही चाहिए, वो तो होता ही है। इसके अलावा शिवलिंग स्टोन से बना होता है, इसलिए शहद, घी, गुड़, दूध, दही लगाने से पत्थर सदियों तक डिहाइड्रेशन से बचा रहता है। ये प्रिजर्वेशन इसका हो जाता है, और प्रिजर्वेशन हो जाने से ये जो शिवलिंग जो स्टोन से बना होता है, ये इंटैक्ट रहता है, सदियों तक बना रहता है। इसमें एक प्रोटेक्शन कोटिंग का, एक प्रोटेक्टिव कोटिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। बहुत समय तक शिवलिंग ब्रिटिल नहीं होता है, ब्रिटिल माने भुरभुरापन नहीं होता है, और इस प्रकार क्रैक होने से बचा रहता है। क्योंकि शिवलिंग की स्थापना सदियों तक की जाती है, और सदियों तक बचाने के लिए इसमें कोटिंग का प्रभाव दिया जाना चाहिए। शिवलिंग इसलिए ब्रिटल नहीं होता है। शिवलिंग में शहद, घी, गुड़, दूध, दही लगाने से ये कभी भी ब्रिटल नहीं होता है। इस प्रकार दूध, दही, घी, शहद से शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से लाभ ये होता है कि इसका एक बाइंडिंग मटेरियल का काम करता है। बाइंडिंग मटेरियल एक बना रहता है, बाइंडिंग मटेरियल का काम करने से क्रैक होने से बचा रहता है। इसका फिजिकल इंटीग्रिटी बना रहता है, और स्टोन की ड्राई होने की संभावना कभी भी नहीं रहती है। ड्राई होने की संभावना हमेशा के लिए चली जाती है। इस तरह सदियों तक शिवलिंग अपनी आस्था का केंद्र बना रह सके, इसलिए ही शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, घी, गुड़ इत्यादि का लेप लगाया जाता है। अगर अपना शरीर, दूसरे को तो छोड़िए, अपना शरीर को भी अगर हम दूध, दही, शहद, घी, गुड़ आदि से इसको हम अलग कर दें, अपने शरीर को भी अलग कर दें, तो आपके शरीर का भी संभवतः अस्तित्व तो नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार शिवलिंग पर ये शहद, दूध, गुड़, घी इत्यादि लगाने से इसका बाइंडिंग मटेरियल रहता है, ब्रिटल नहीं होता है, क्रैक नहीं होता है, डिहाइड्रेशन नहीं होता है। और इस प्रकार हम सदियों तक इसको बचाए रखने के लिए शिवलिंग पर हम जो ये सभी चीज़ इसका लेप लगाते हैं। इसके साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ। इसके साथ आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।